हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन। तो जैसे आप स्क्रीन पे बच्चों आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 में पूछा हुआ है और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, क्लास 12th। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों पहले देखिए कि ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan 1/4 साइन इनवर्स √63/8, मतलब इसका पॉसिबल वैल्यू हमें बताना है, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, पॉसिबल वैल्यू। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमें निकालना है tan 1/4 साइन इनवर्स √60/8। तो tan का ये पूरा हमारा एंगल हो गया, tan का ये पूरा क्या हो गया, एंगल हो गया, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लिए ये 1/4 साइन इनवर्स √60/8 इक्वल टू थीटा, हमने ऐसे मान लिया। अब हमें, तो जब हम थीटा मान लिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालना है, तो पहले हमें ये थीटा की वैल्यू निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब यहाँ से। तो यहाँ से देखो ये हो गया हमारा, इधर से करते हैं साइन इनवर्स 4 किधर ले जाओ, ये √60/8 ये हो जाएगा 4 थीटा। अब साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो साइन 4 थीटा हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, साइन 4 थीटा इक्वल टू √60/8। अच्छा, साइन 4 थीटा इसको हम कॉस 4 थीटा में कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि हमारा कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला पर ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो साइन 4 थीटा को हम चेंज कर देते हैं कॉस 2 थीटा में। ओके, तो कैसे चेंज करेंगे देखिए। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो यहाँ पर हम रख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा कॉस 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस 63/8, ये स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर। तो 63 का रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 63 और ये कितना हो जाएगा 64। ओके, तो चलो डायरेक्ट यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ये 63/8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 64, 63 और यह 64। तो ये 1/√64, तो हमारा कितना आ गया, तो ये आ गया 1/8 आ गया। चलिए, तो cos 4 थीटा बराबर हो गया 1/8। अब cos 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अब ये कैसे लिखें, देखो फॉर्मूला है हमारा कि cos 2x बराबर कितना होता है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x बराबर, या मतलब ये cos 2 थीटा बराबर, बात तो एक ही है। तो 4 cos 4 थीटा को हम क्या किए, cos 4 थीटा को ऐसे समझो कि cos 4 थीटा को हम ऐसे लिख दिए cos 2 और 2 थीटा। तो ये देखो इस फॉर्मूला पर आ गया। अब ये पूरा को ले लिए तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, वो है यही लिखे थे। अब देखो 1 को उधर, -1 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा 1/8 प्लस 1, तो ये हो गया 9/8। अब ये 9/ कितना हो गया, ये 8, ये 2 को उधर ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9/16। फिर से ये फार्मूला का हम क्या करें, यूज करें। एक मिनट, फिर से हम ये फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं। तो पहले ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा हमें। चलिए तो यहाँ से देखो cos 2 थीटा बराबर ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसे को कर लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा आ जाएगा, चलिए cos 2 थीटा हमारा कितना आ गया 3/4। ये स्क्वायर है तो इसको भी तो लिख सकते हैं,
3/4 का स्क्वायर, तो आ गया। फिर अब फार्मूला यूज़ किए, देखो तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो गया 3/4। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1, तो 7/4। तो हमारा cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 7/8। अब यहाँ से देखो हमारा कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा बराबर 7/8, तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा √7/8। हम पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे अभी। तो √7 और ये हो गया 2√2 cos थीटा। अब देखो cos थीटा बराबर है क्या, ये हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें वैल्यू निकालनी इसकी, इसको माने है थीटा। तो जब इसको अगर हम थीटा माने हैं तो हमारा ये tan क्या हो गया, tan थीटा ना हो गया। मतलब अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो हम cos थीटा निकाल चुके हैं यहाँ पर, अगर sin थीटा निकाल लेंगे तो tan थीटा निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, tan थीटा। क्योंकि जब इसको हम थीटा माने, इसको जब हम थीटा माने तो हमारा ये कितना हो गया, हमारा ये हमारा tan थीटा हो गया। मतलब हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए तो देखिए cos थीटा हम निकाल चुके हैं, तो जब cos थीटा हम निकाल चुके हैं तो sin थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो sin थीटा बराबर, देखो cos थीटा हम निकाल चुके हैं तो sin थीटा यहीं पे निकाल लो। sin थीटा बराबर हो जाता है क्या, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कितना, √1 माइनस √7 ठीक है √2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये रूट ख़त्म, स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 8। तो ये आ जाएगा, तो ये हमारा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये हो गया 8 स्क्वायर रूट में। तो कितना आ गया 1/2√2। तो यहाँ से अब tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो उस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा कितना है, सही sin थीटा कितना है 1/2√2 और √7/2√2, ये और ये कैंसिल 1/2, यही हमारा आंसर होगा। अब बात है कि हम tan थीटा क्यों निकाले हैं, सॉरी √2 नहीं होगा 7 होगा, √7। अब बात है कि tan थीटा क्यों निकालने हैं, तो देखिए बच्चों हम इस पूरे को क्या मान लिए, थीटा। तो ये हमारा हो गया थीटा, मतलब अब ये पूरा हमारा कितना हो गया, थीटा ना। तो tan थीटा इसलिए निकाला गया है। तो tan थीटा हमारा ये वैल्यू, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि tan 1/4 साइन इनवर्स √3 और क्या था 8 की वैल्यू कितनी है 1/√8 पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये भी हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2019 का है। क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा कॉस इनवर्स 3/5 बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 वेयर अल्फ़ा हमारा जो है 0 से छोटा है और बीटा हमारा π/2 से बड़ा है, तो देन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये देखो 4 ऑप्शन है, tan इनवर्स में है, cos इनवर्स में है, tan इनवर्स में है, sin इनवर्स में, यही दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए अल्फ़ा क्या दिया है, अल्फ़ा हमारा cos इनवर्स 3/5 दिया है। तो इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया 3/5। दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमारा बीटा दिया है tan इनवर्स 1/3, इसको इधर करेंगे तो tan बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू 1/3। मतलब हम tan अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लेते हैं। tan अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे तो वहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे तो tan में आएगा। अगर tan में नहीं मिलेगा तो हम साइन इनवर्स या cos इनवर्स में कर लेंगे। तो हम अच्छा,
मतलब हमें निकालना है ये tan अल्फ़ा माइनस बीटा। tan अल्फ़ा माइनस बीटा अगर कुछ भी आए, मान लो कुछ भी, मान लो कि एक्स है, तो हम यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा क्या निकाल लेंगे, ऐसे tan इनवर्स एक्स ये निकाल लेंगे। चलिए, tan अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए तो tan बीटा तो है, अब इस cos अल्फ़ा को हमें tan अल्फ़ा करना पड़ेगा, तभी हम tan अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल पाएंगे। तो cos अल्फ़ा है तो sin अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा sin अल्फ़ा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा 1 - 9/25, और ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25 - 9/25, तो ये हो गया हमारा 16, तो ये हो जाएगा 4/5। कितना आ गया आपका 4/5 बच्चों, ये आ गया हमारा। अच्छा, साइन अल्फ़ा बराबर हो गया, सॉरी 4/5, साइन अल्फ़ा बराबर हो गया 4/5। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, tan अल्फ़ा निकाल लेते हैं। क्या होता है साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, साइन कितना है जी, तो साइन अल्फ़ा है 4/5 डिवाइड ये है 3/5, कैंसिल, हमारा कितना आ जाएगा अब 4/3, ये आ गया। अब हम tan अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे, तो ये होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। बच्चों सबकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, tan अल्फ़ा हमारा 4/3 माइनस tan बीटा कितना है 1/3, फिर ये 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल है कैलकुलेशन। ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में LCM 3, तो ये 4 - 1, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1 ही आ जाएगा। 4 - 1 कितना हो गया 3, तो कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, ऊपर में 1 हो गया। नीचे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये 9 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 13/9। तो ये हमारा कितना यार 13/9, वही चला गया, तो 9/13 आ गया। अब देखिए, तो हमारा क्या आया, tan अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हो गया 9/13। ओके, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 9/13। क्या ये आंसर है, चेक कर लो, क्या ये आंसर है 9/13? तो आंसर नहीं है tan में। इसका मतलब यहाँ से हुआ कि A और C नहीं होगा, अब B और D होगा। क्या होगा, B और D होगा। तो चलो, तब हमें कॉस में निकालना होगा और साइन में निकालना होगा। क्या करना होगा, कॉस में निकालना होगा और साइन में निकालना होगा। ठीक है, तो अब इसको हमें साइन इन्वर्स में करना होगा और कॉस इन्वर्स में करना होगा। तो या तो डायरेक्ट फार्मूला पर कर दो, या तो कैसे करते हैं बताते हैं। एक तरीका और है इसको करने का, कि अल्फ़ा माइनस बीटा को हम अगर थीटा मान लिए, क्या मान लिए, चलिए हम अगर लेट कर लिए थीटा बराबर अल्फ़ा माइनस बीटा, तो थीटा बराबर हमारा हो गया tan इनवर्स 9/13। तो यहाँ से हमारा tan थीटा बराबर कितना आ गया 9/13। अब हम ऐसे राइट एंगल ट्रेंगल ले लिए, ऐसे देखो, चलो हम यहाँ से राइट एंगल ट्रेंगल ले लेते हैं। ये हमारा थीटा मतलब वही, और ये क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो P हो गया हमारा कितना 9, ये हो गया हमारा 13। तो हम H निकाल लें, H हो जाएगा हमारा कितना 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो ये 81 और ये 169। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 9 × 1 = 10 और 8 × 14 = 15, ये आ गया 250 आ गया। अब हम साइन कॉस निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम साइन थीटा निकाल लेते हैं तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा P/H।
तो ये कितना हो जाएगा 9/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना है √250, सॉरी √250 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5√10 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया 5√10। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकाल लेते कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 5√10। ठीक है, साइन इनवर्स, तो ये थीटा हमारा क्या है अल्फ़ा, साइन कॉस सब निकाल लो पहले। तो चलो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, हमारा कितना आया साइन इनवर्स, तो ये थीटा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो तो ये है साइन इनवर्स में, देखो ये तो है साइन इनवर्स 9/5√10 है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका आंसर डी। अगर ये नहीं होता तो हम कॉस निकालते। ओके बच्चों, देखिए ये हमारा आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है 2007 में पूछा हुआ है टी का। ये भी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। अब जैसे देखो क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट इंटरवल लाइंग इन, ये देखो हमारा लार्जेस्ट इंटरवल जो है इसी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, लाइंग इन फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इज डिफाइंड इज, मतलब हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ठीक है ना, मतलब इस ये जो पूरा फंक्शन है इस फंक्शन का एक्स निकालना मतलब डोमेन निकालना है, इनपुट वैल्यू निकालनी है। इनपुट वैल्यू एक्स है, मतलब इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। ठीक है, ओके। और लार्जेस्ट वैल्यू जो होता है इस पूरे फंक्शन का, जो लार्जेस्ट वैल्यू इंटरवल में लाई, इसी इंटरवल लाई कर रहा है। ठीक है, इससे बाहर नहीं हो सकता है, इसके अंदर ही होगा। तो बताना है कि अब ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा एक्स के किस वैल्यू के लिए, मतलब हमें डोमेन निकालना है। चलिए कर लेते हैं। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए बच्चों फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है 4 - x² अब प्लस कॉस इनवर्स x/2 - 1 प्लस लॉग कॉस एक्स। अब ये फंक्शन x के किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, और लार्जेस्ट इंटरवल यही है। ठीक है ना, ये भी देखना है हमें, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू इससे बाहर नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा देखते हैं, अब देखिए तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। देखो अब यहाँ पर -x² है, तो यहाँ पर x² कुछ भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हमारा x के किसी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। अच्छा ये कॉस इन्वर्स है, तो कॉस इन्वर्स है तो ये हमारा जो थीटा होगा, तो हम जानते हैं, कुछ जानते हैं। देखो जैसे y बराबर हमारा अगर कॉस इन्वर्स x है, तो इसका डोमेन जो होगा, मतलब x जो होगा, x हमारा डोमेन हो गया, तो इसका डोमेन जो होगा हमारा वो क्या होता है -1 से लेके 1 होता है, और रेंज जो होता है बच्चों वो होता है 0 से लेके पाई। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, डोमेन का मतलब कि x का वैल्यू, तो x का वैल्यू इसी के बीच में होता है, x का वैल्यू हमारा इसके बीच में होता है, और रेंज मतलब y, तो y का वैल्यू जो होता है वो हमारा इसके बीच में होता है। ये हम जानते हैं। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स ये वैल्यू इसके बीच में लाई करेगा। अच्छा यहाँ लॉग है, यहाँ पर कॉस एक्स है, इसका मतलब कि लॉग और ये कॉस एक्स हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि लॉग है। ठीक है ना, तो ग्रेटर देन 0 होगा। इतना तो हम समझ लिए। चलिए अब हम ये समझ लिए, हम इसका यूटिलाइज करते हैं। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी भी वैल्यू के लिए, एक्स के किसी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। इसमें यही कंडीशन कि एक्स ये कॉस इनवर्स x/2 - 1 ये पूरा एक्स हो गया, तो ये हमारा इसी के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पर log cos x है, तो log cos x है, तो ये जो cos x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डिफाइन log निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो चलिए हम इस चीज़ को लिख लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन इज डिफाइंड, यही निकालना है हमें,
फंक्शन इज डिफाइंड इफ, पहला देखो क्या हो गया, एक्स अपॉन टू माइनस वन की वैल्यू इसके बीच में हो, एंड दूसरा हमारा कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये छोटा नहीं। अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा, अब इसको अलग अलग कर दो या एक साथ सॉल्व कर दो, आपकी मर्जी। चलिए इसको अलग अलग करके हम सॉल्व कर देते हैं। और ये एक्स अपॉन टू माइनस वन ये आ गया। अब ये देखो कॉस एक्स, पहले इसको कर लेते हैं, इसको इधर करो तो कितना आ जाएगा, ये माइनस वन प्लस वन, तो ये हो गया जीरो। अब टू को उधर ले जाओगे तो जीरो से बड़ा है, एंड इसको इधर करो तो ये हो जाएगा, इधर करोगे तो प्लस टू, तो प्लस टू हो गया, तो ये हो गया ग्रेटर देन फोर। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिख लो ऐसे वन प्लस वन, तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं लोग, तो ये एक्स फोर, एंड मतलब कि एक्स हमारा जीरो से बड़ा आया फोर से कम, इससे आ गया। अब इससे क्या आया, कॉस एक्स हमारा जीरो से बड़ा, तो कॉस एक्स हमारा जीरो से बड़ा क्या कब होता है, तो देखो कॉस एक्स का यहाँ पर कॉस थीटा का ग्राफ खींचो समझाने के लिए। कॉस थीटा का हमारा ग्राफ जो होता है इस तरह से, यहाँ से ऐसे होता है, देखो ये ऐसे फिर ऐसे ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो, क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो में देखो ये वैल्यू, मतलब कॉस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो पॉजिटिव कब है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो ये पाई अपॉन टू होता है, ये माइनस पाई अपॉन टू। इस रेंज में वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यहाँ के बाद ये निगेटिव हो रहा है, फिर यहाँ के बाद ये निगेटिव हो गया। ओके, तो हमें, और दूसरी बात है कि एक कंडीशन भी दिया है कि हमारा इसी के बीच में ही लार्जेस्ट इंटरवल हमारा यही होना चाहिए। अच्छा, तो हम ये समझ गए कि पॉजिटिव, इसका मतलब कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारा एक्स जो होगा माइनस पाई अपॉन टू से लेके पाई अपॉन टू होगा, माइनस पाई अपॉन टू से लेके पाई अपॉन टू होगा एंड। ठीक है, तो ये तो आ गया, अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये हमारा आया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माइनस पाई अपॉन टू से लेके अब पाई अपॉन टू। अब दोनों का इंटरसेक्शन ही हमारा एक्स का वैल्यू होगा, तो नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि ये तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब ये फोर तक है और ये पाई ओपन टू तक है, तो पाई ओपन टू हमारा फोर से छोटा होता है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो से लेके पाई ओपन टू, यही हमारा हो गया, मतलब एक्स बिलोंग टू ये। तो देखिए इसका कौन सा आंसर है, जीरो, ये इसका देखो ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ है 2017 का। क्वेश्चन बोल रहा है अ वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, तो हमें बताना है कि एक्स के किस वैल्यू पर ये सेटिस्फाई करेगा। ओके चलिए, मतलब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या दिया है, हमारा साइन दिया है कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स, और ये हमारा है tan इनवर्स एक्स। क्या दिया हमारा, tan इनवर्स एक्स दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए करते हैं। अब देखो साइन के अंदर ये पूरा थीटा है जो कि इन्वर्स में है, तो इस पूरे को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कॉस tan इनवर्स एक्स, और कॉस के अंदर ये थीटा है जो tan इनवर्स है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको अल्फ़ा मान लें और इसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको क्या मान ले, बीटा मान लेते हैं, ऐसे बीटा मान लेते हैं। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट अल्फ़ा बराबर हो गया हमारा कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स। ठीक है, और बीटा बराबर tan इनवर्स
एक्स हमने मान लिया। तो जब इसको हम मान लिए अल्फ़ा, इसको मान लिए बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इक्वल टू हमारा कॉस बीटा हो जाएगा। तब ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा, ये हो गया हमारा कॉस बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, तब तो हम ये साइन अल्फ़ा और साइन बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिए थे, चलो देखो यहाँ पर अल्फ़ा बराबर क्या है हमारा, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स। कॉट को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर बीटा बराबर क्या लिए थे, tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा tan बीटा अपॉन एक्स। देखो कॉट अल्फ़ा आ गया, tan बीटा आ गया, हमें साइन अल्फ़ा और साइन कॉस बीटा निकालना है। निकाल लेंगे, इसको रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कैसे निकाल लेते हैं, तो हम राइट एंगल ट्रेंगल का यूज कर लेते हैं इसके लिए। देखो इसके लिए हम ऐसे यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो आसानी से हम निकाल लेंगे साइन अल्फ़ा। तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा। तो हम क्या जानते हैं, देखो हम ये जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच। तो tan अल्फ़ा ये दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लिख दें क्या, हम जानते हैं कॉट अल्फ़ा बराबर बी अपॉन पी। तो कितना हो जाएगा, बी हमारा कितना हो गया, तो 1 प्लस एक्स, और ये हो गया 1। ठीक है, ये अच्छा, तो हम एच निकाल लें अब यहाँ से। तो एच कितना हो जाएगा हमारा, एच कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, एच ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 1 का स्क्वायर, ये हमारा 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो ये हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आएगा। हो गया। अब इसके लिए भी कर लेते हैं, tan बीटा एक्स है, तो tan थीटा बराबर कितना होता है, होता है p अपॉन बी। तो p ये x है, तो इसका मतलब x अपॉन 1। तो p हमारा कितना है x, और b कितना है 1। चलिए हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लो। ये हमारा अगर बीटा है तो बेस कितना है जी, 1 है, तो ये 1 हो गया और ये x हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया h, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बातें की है। ये आ गया हमारा, इसका हम हटा देते हैं। अब जब आ गया तो हम साइन अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा बराबर मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, p अपॉन एच। p 1 है, h ये है। ठीक है, p अपॉन एच मतलब हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर हम इसमें कॉस बीटा, ये कितना हो जाएगा b अपॉन एच। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, b कितना है g1, यही हमारा ना b, और ये हमारा है p। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। ये देखो इसी से सॉल्व करना है। आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा कितना है जी, साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा। अब है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम दोनों और स्क्वायर किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 1 अपॉन, अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स का आंसर आ जाएगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये कैंसिल, एक साइड कर दो या उसको उधर कर दो, तो 2x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 अपॉन 2।
यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो देखो, ओके बच्चों।